तरी वाले चावल। ये ले बहू, ये मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई सोने के इयररिंग्स पहन कर बता तुझे कैसे लगे। बाबूजी आप इतने प्यार से लाए हैं तो खराब कैसे हो सकते हैं। और सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। इससे खूबसूरत इयररिंग्स तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं। चलो ठीक है, आपका हो गया। चल मोहित, अब तेरी बारी। एक लौता देवर है तू। अब तू बता, तू अपनी भाभी के लिए क्या लेकर आया है। देखो भाभी, आपको तो पता ही है कि अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, जॉब तो मैं करता नहीं। अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं। सुगंधा देवर का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर उसे एक प्यारी सी नोज रिंग दिखाई देती है। नॉट बैड मोहित, चॉइस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। इम्प्रेस हो गई मैं। घर में नई दुल्हन सुगंधा के गृह प्रवेश के बाद सभी लोग बारी बारी से उसे वेडिंग गिफ्ट दे रहे थे। जब बारी बारी से सबने अपना अपना गिफ्ट सुगंधा के हाथ में थमा दिया तो उसके ससुर चमनलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, पूरे परिवार ने गिफ्ट पकड़ा दिया बहू को। अब तुम भी कुछ दोगी या बस यहाँ दर्शकों की तरफ बैठकर तालियां बजाती रहोगी। अरे मैंने तो इतना स्पेशल गिफ्ट सोचा है बहू के लिए कि बहू हैरान रह जाएगी मेरा गिफ्ट देखकर। ऐसा क्या गिफ्ट है माँ जी, बताइए ना। देख बेटा, जो गिफ्ट है ना वो चल कर तेरे पास नहीं आ सकता, तुझे गिफ्ट के पास चलना होगा। इतना कहकर सास कांता बहू सुगंधा को लेकर रसोई की तरफ जाने लगती है। अरे मम्मी, ये किचन के दरवाजे पर आपने रिबन क्यों बांध रखा है? चक्कर क्या है? अरे तुम लोग पूछ रहे हो ना मैंने बहू के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है, तो भाई मेरा गिफ्ट ये किचन ही है। मैं बहू को अपना किचन गिफ्ट कर रही हूँ। देख बहू, एक औरत के लिए उसकी रसोई क्या होती है ये औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रसोई। और आज से, बल्कि अभी से, मैं अपनी रसोई तुझे गिफ्ट करती हूँ। अब तू इस रसोई में जब मन करे, जो मन करे, जैसे मन करे वो पका और खा। मेरा इस रसोई में आज के बाद किसी भी तरह का कोई दखल नहीं रहेगा। अब तुझे पता है ना, शादीशुदा बहू के जीवन में आधा कलेश इसी बात का होता है कि सास रसोई में बात बात पर आकर अपनी टांग अड़ाती है। इसीलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बहू की रसोई में कभी भी टांग नहीं अड़ाऊंगी। तुझे पूरी आज़ादी है कि तू अपनी रसोई को अपने तरीके से चला सके। बोल, हो गई ना मेरी सोच से इम्प्रेस? सबसे यूनिक गिफ्ट है कि नहीं मेरा? माँ जी, आपकी सोच तो वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी नई बहू को गिफ्ट में रसोई भी मिल सकती है। लेकिन इस किचन को गिफ्ट करने के पीछे जो आपकी सोच है ना, उसको मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए। सुगंधा की मुंह दिखाए और गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो चुकी थी और अब समय आ गया था सुगंधा की पहली रसोई की रस्म की जाए। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए ना, आज मैं खाने में सबके लिए क्या बनाऊँ? देख बेटा, मैंने तुझे कहा ना रसोई आज से तेरी है। अब जब मैंने तुझे रसोई गिफ्ट में दे दी है तो मुझसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई, जो तुझे पसंद हो और जो तुझे अच्छे से बनाना आता हो वो बना ले। ठीक है। सुगंधा रसोई में जाती है और अपनी पसंद से पूरे मन से पूरे परिवार का खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद खाने की खुशबू से पूरा घर महकने लगा था। क्या बनाया है भाई आज खाने में? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बाबूजी, मैं ऐसे नहीं बताने वाली, आपको खुद ही खाकर बताना होगा कि सिर्फ खुशबू अच्छी आ रही है या फिर खाना भी अच्छा बना है। अरे भाई, तुमने इतने प्यार से बनाया है तो अच्छा ही बना होगा सब कुछ। चलो भाई, अब ज़्यादा देर मत करो, हमसे तो भैया भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। फटाफट से खाना लगाओ। सुगंधा ठीक कह रही है बाबूजी, पहले ही 2 बज गए हैं। अब तुम देर मत करो, फटाफट से लंच लगाओ। एक बात बताओ, खाने में सब तैयार है ना? हाँ बाबा, सब तैयार है। बैठिए ना डाइनिंग टेबल पर, मैं खाना सर्व करती हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। जैसे ही सुगंधा पहले बर्तन को खोलती है, कढ़ी की खुशबू से पूरा डाइनिंग टेबल महकने लगता है। ओह, तो ये बात है। मैं गैस कर सकता हूँ, कढ़ी चावल बनाया ना तुमने? बिल्कुल सही कहा। पसंद तो है ना आप लोगों को? अरे भाभी, कढ़ी चावल तो मेरे और भैया के एकदम फेवरेट है। आपने दोनों का आज फर्स्ट डे दिल जीत लिया, मज़ा ही आ जाएगा। चलो, मैं तो वैसे ही डर रही थी कि पता नहीं मेरा बनाया हुआ खाना आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। सुगंधा सबकी थाली में खाना सर्व करती है। अरे बहू, ये क्या है भाई? ये कढ़ी के अंदर चावल गिर गया है क्या? नहीं नहीं माँ जी, गिरेंगी क्यों? मैंने कढ़ी में चावल डालकर पकाया है। क्या कहा तूने? कढ़ी में चावल डालकर पका दिया? ऐसे कौन कढ़ी चावल बनाता है बहू?
हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। आप खुद सोच कर देखिए ना माँ जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है? कढ़ी में चावल डालकर पकाया तो, बल्कि देखा जाए तो इस तरह से काम जल्दी हो जाता है। और आपको पता है, जब चावल कढ़ी में डालकर पकाते हैं ना तो उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। आप लोग कढ़ी चावल खाइए, तब तक मैं अंदर से मटर पनीर लेकर आती हूँ। सुगंधा जैसे ही रसोई में जाती है, पीछे से ननद रचना बोल पड़ती है। मम्मी मुझे लगता है भाभी को ना कढ़ी चावल बनाना आता ही नहीं। अगर भाभी को कढ़ी बनानी नहीं आती तो आपसे पूछ लेना चाहिए था। ये खाने का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? अरे रचना तू रुक जा ना, देख भाभी अभी मटर पनीर लेने के लिए किचन में गई है। पक्का मटर पनीर के साथ भाभी ने पूड़ियाँ बनाई होगी। तू छोड़ ना इस कढ़ी चावल को, हम लोग आराम से मटर पनीर के साथ गरम गरम पूड़ियाँ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। हाँ भैया ठीक बोल रहे हो। अब तो मुझे भी बस मटर पनीर के आने का इंतज़ार है। इस कढ़ी चावल से तो अब कोई उम्मीद बची नहीं है। इसकी तो शक्ल ही गंदी लग रही है। इतने में रचना मटर पनीर का बर्तन लाकर टेबल पर रखती है और बारी बारी से सबकी थाली में मटर पनीर सर्व करने लगती है। ये क्या है सुगंधा, मटर पनीर में भी चावल डालकर बनाया क्या तुमने? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तरी वाले चावल कभी खाए नहीं क्या आप लोगों ने? खाने की क्या बात करिए बेटा, मैंने तो तरी वाले चावल का नाम पहली बार सुना है। ये कौन सा तरीके का खाना बनाना सीख कर आई है तू? शादी से पहले जब मैंने तेरी माँ से पूछा था आपकी बेटी खाना तो बना लेती है ना, तब तेरी माँ कह रही थी मेरी बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है। हाँ तो माँ जी, मेरी मम्मी ने आपसे कौन सा झूठ बोला था? मुझे वाकई सब कुछ बनाना आता है। आप बताइए क्या खाएंगी, मैं सब कुछ बनाकर खिलाती हूँ आपको। ऐसा खाना बनाते हैं तुम्हारे घर में? इसे खाना बनाना कहते हैं तुम्हारे यहाँ? अरे भगवान ही बचाए तेरे ऐसे खाने से तो। अरे यार, मटर पनीर बनाया था तो उसके साथ कुछ पूरी पराठा बना लेती। मटर पनीर के साथ तुमने एक तो चावल बना लिए और वो भी उसी की ग्रेवी में डालकर पका भी दिया। मतलब आदमी चाह कर भी मटर पनीर के साथ कुछ और खा ही नहीं सकता, झक मारकर उसको यही चावल खाने पड़ेंगे। अब ये तो गलत बात है ना माँ जी। आपने मुझे किचन गिफ्ट में दिया है। आप ही ने कहा था कि मैं खाना अपने तरीके से अपने स्टाइल में बना सकती हूँ और जैसे मन करे वैसे खिला सकती हूँ। फिर अब आपको मेरे हाथ का खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा? ये सही है क्या? मुंह दिखाए के समय आपने बड़ी बड़ी बातें की, सबकी वाहवाही पाली, और अब आप पहले ही दिन मेरे बनाए हुए खाने में कमियां निकाल रही हैं। बेटा कमी निकालने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा खाना तो मत बना के गले से नीचे ना उतरे। तू देख रही है घर में सबकी शक्ल पर 12 बज गए हैं खाने को देखकर। बेचारे कब से भूख से तिल मिला रहे थे कि आज तो भाभी के हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, और भाभी ने तो इतना स्पेशल बना दिया कि वो खाना गले से नीचे नहीं सरक रहा। इतना भी कोई बुरा नहीं है माँ जी, हम लोग बचपन से यही खाना खाकर बड़े हुए हैं। हमारे गले से तो नीचे उतर जाता है। और भाई तरी वाले चावल की तो बात ही कुछ और होती है। यही खाना अगर मैंने अभी अपने मायके में बनाया होता ना, तो सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे होते। सही बात है, किसी ने ठीक ही कहा है। ससुराल में आकर चाहे जो भी कर लो, लेकिन ससुराल से कभी बहू को तारीफ नहीं मिलती। सब लोग हमेशा कमियां ही निकालते हैं। अरे भाभी, हम कौन सा आपके खाने में कमियां निकालने के लिए यहाँ पर तैयारी करके बैठे थे। हमने तो बड़े अरमान सजाए थे कि आज आपके हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। खैर जाने दो, मेरा तो पेट भर गया मम्मी, मैं जा रही हूँ। ठीक कह रही है रचना, मेरा भी खाना देखकर ही पेट भर गया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं। खाने की शक्ल देखकर सबकी भूख मर गई थी। एक एक करके बहाना बनाते हुए सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। अरे बड़े अजीब लोग हैं, इतने प्यार से मैंने सबके लिए खाना बनाया, किसी को कोई कदर ही नहीं है। देखो तो कैसे सब लोग मुंह पर ही बेइज्जती करके चले गए। अरे करने दो, मुझे क्या भाई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अरे भाभी, 1 महीना हो गया गौरव की शादी को। हमने सोचा अब तक तो आपने बहू की पहली रसोई की रस्म भी कर दी होगी, क्यों ना हम लोग आकर बहू के हाथ का खाना चख लें, इसी बहाने मुंह दिखाई भी कर लेंगे। अरे क्यों नहीं जीजी, आप ही का घर है, जब मन करे तब आ जाइए। सुगंधा बेटा, कल तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं खाने पर, और सुनो भाई, नाक मत कटवा देना, उनके लिए ना कुछ ढंग का बना लेना। रुकिए माँ जी, देखिए ये सरासर गलत बात है। आपने वादा किया था कि आप मेरी रसोई के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगी। मैं किसके लिए क्या बनाऊंगी, कब बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, ये सब तो आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया था ना। फिर अब आप अपने वचन से क्यों फिर रही हैं? देखिए बुआ जी के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता मत करिए, विश्वास रखिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अरे इसी बात का तो डर है कि तू सब मैनेज कर लेगी। अपने तरीके से तूने सब मैनेज कर लिया ना तो नाक कट जाएगी मेरी। खैर मैंने भी तो बिना कुछ सोचे समझे खुशी खुशी रसोई की चाबियां सौंपी थी इसे,
इतना ही नहीं, मैंने तो रिबन भी कटवा दिया था। मुझे क्या पता था कि मेरा ये तोहफा मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। अब ये बहू मुझे तो रसोई में 1 मिनट भी खड़ा नहीं होने देती। अगले दिन बुआ जी खाने पर घर आ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद, दीदी हम तो पहले ही बता रहे हैं, बहू ने अकेले ही सब तैयारी करी है। अब खाना अच्छा बना है या बुरा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी बहू की है, इसलिए प्लीज़ आप हमें बुराई मत देना। अरे भाभी, अभी तो खाना चखा भी नहीं, अब तो पहले ही घबराने लग गई। क्या बात है, बहू ढंग का खाना नहीं बना पाती है क्या? खुद ही खाकर पता लगा लीजिए जी। अब मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ। देखिए बुआ जी, मुझे पता है आप ज़्यादा भारी भोजन कर नहीं पाती, इसलिए मैंने आपके लिए हल्का भोजन बनाया है। आपके लिए आपकी पसंद की तौरी और लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने, जो मेरे लिए ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना नहीं बनाया। वैसे भी इस उम्र में मुझे पूरी, कचौरी, पनीर, छोले हजम नहीं होते। बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए हल्का खाना बनाया। चल अब फटाफट से परोस दे। बुआ जी की थाल में जैसे ही बहू सुगंधा खाना परोसती है, बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या है बहू, तुरई वाले चावल? तुरई वाले चावल नहीं है, तरी वाले चावल है। देखिए, तुरई की सब्जी में जब चावल डालकर पकता है ना, हा, क्या स्वाद आता है। आप खाकर बताइए, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बहू, ये क्या बेतुका सा खाना बना दिया तूने। भाई, तुरई लौकी की सब्जी से हम तो गर्मा गर्म फुलके खाते हैं। चलो, तूने चावल बना भी दिए थे तो किसी तरह हम चावल खा भी लेते, लेकिन ये सब्जी के अंदर चावल डालकर पकाने की क्या ज़रूरत थी? हमारी तरफ मत देखो दीदी, हमने तो पहले ही बता दिया था कि खाना अच्छा बने या बुरा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। भाई, हमने तो शादी के पहले ही दिन ना ये रसोई बहू को गिफ्ट कर दी थी और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आज तक। अब ये जो उल्टा सीधा पका रही है ना, हम सबको वही खाना पड़ रहा है। अरे भाभी, पहले बता दिया होता कि आपकी बहू खाने के नाम पर ऐसे टॉर्चर करती है तो मैं आती ही नहीं आपके घर खाने पर। अरे जी, हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। आप तो एक ही दिन खाना खाएंगी और अपने घर लौट जाएंगी। हमें तो दिन के 3 टाइम यही तरी वाले चावल खाने पड़ रहे हैं। अरे महारानी कोई भी सब्जी बनाती है उसके अंदर चावल डालकर पका देती है। यही बेस्वाद खाना खा रहे हैं हम 1 महीने से। अरे तो ढंग का खाना बनाना सिखा दीजिए इसको। अगर खाना बनाना नहीं आता तो सीखना तो चाहिए। अरे मैं तो सिखा दूं, लेकिन ये सीखने को तैयार कहाँ है। इसका तो कहना है कि मैं जो बनाऊं, जैसे बनाऊं, सबको वैसे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रसोई उसकी है तो हमें उसके बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप ही बताओ, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं बताती हूँ भाभी आपको। आप ऐसा करो, उसकी माँ को फ़ोन लगाओ। अब इसकी मम्मी इस मामले का निपटारा करेगी। हमारी बात तो समझ में नहीं आ रही इसे, अपने माँ बाप की बात तो समझ में आएगी ना। हाँ जी, ये आपने सही बात करी। अभी इसकी मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ। सुगंधा की सास उसकी माँ को फ़ोन लगाती है। देखिए बहन जी, वैसे तो बहुत गुणी है आपकी सुगंधा। जब से इस घर में आई है ना, बिल्कुल रच बस गई है, लेकिन खाने के मामले में थोड़ा हाथ तंग है उसका। अरे ये क्या सिखा दिया आपने उसको, तरी वाले चावल रोज़ वही बना कर रख देती है। कोई भी सब्जी बनाने को कहो, उसी सब्जी में चावल डाल देती है और कहेगी ये तो तरी वाले चावल है। अरे रोटी सब्जी खाने का कोई रिवाज नहीं है क्या आपके घर में? बहन जी, तरी वाले चावल खाने में ऐसी क्या समस्या है? भाई, हम तो सालों से वही खा रहे हैं। इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनता है, दिक्कत ही क्या है? और दुनिया में ऐसा कौन है जो कढ़ी चावल, दाल चावल, छोले चावल, पनीर चावल नहीं खाता? बस हमारा पकाने का थोड़ा अलग तरीका है, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। और अपने अपने स्वाद की बात होती है। हमें तो ये तरी वाले चावल में ही स्वाद आता है, मुझे इस पर कोई बुराई नज़र नहीं आती। समधन की बात सुनकर सुगंधा की सास फ़ोन रख देती है। देख लिया जीजी आपने, इसकी माँ को कोई खराबी नहीं लगती तरी वाले चावल में, बल्कि वो तो अपनी बेटे के हाथ के खाने की मुंह भर भर के तारीफ कर रही है। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो ऐसा करो, बुला लो इसकी माँ को खाने पर। इनको तो मैं सुधारती हूँ। बुआ जी के कहने पर अगले ही दिन सुगंधा की माँ को खाने पर बुला लिया जाता है। आज तेरी माँ खाने पर आ रही है ना, तो आज तेरी रसोई से छुट्टी। आज हम दोनों ननद भाभी मिलकर अपनी समधन के लिए खाना बनाएंगे। ठीक है बुआ जी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बना लीजिए। कुछ देर बाद सुगंधा की माँ सुगंधा के यहाँ खाने के लिए पहुँच जाती है। देखिए समधन जी,
हमको पता चला कि आपको आलू के पराठे और कचौरी बहुत पसंद है, तो बस हम दोनों ने अपने हाथों से आपके लिए आपकी पसंद के पराठे और कचौड़ी तैयार की है। अब आप खाकर बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी खातिरदारी। अरे बहन जी, आप तो कह रही थी आपने आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन ये पराठों के अंदर तो चावल भरे हुए हैं। ये कौन से तरह के पराठे हैं? हमने तो आज तक चावल वाले पराठे नहीं खाए। अरे बहन जी, टेस्ट करके देखिए, ये तो हमारे यहाँ की फेमस डिश है, चावल वाले पराठे। आपने आज तक ट्राई नहीं करा क्या? नहीं नहीं बहन जी, हमने तो नाम भी आज पहली बार सुना है कि पराठों में भी चावल डालते हैं। जी हम समझ रहे हैं आपकी दुविधा। अब जैसे तरी वाले चावल हो सकते हैं तो चावल वाले पराठे भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि सबका अपना अपना खाने का तरीका है। अभी तो आपके लिए कचौड़ियाँ भी बना कर रखी है, आप पेट भर कर खाइए जी। सही बताऊं तो ये आपकी चावल वाली पूरी और कचौरी मेरे गले से नहीं उतर रही। मुझे समझ में आ गया है आपके लिए सुगंधा के हाथ के तरी वाले चावल खाने कितने मुश्किल होते होंगे। मैं सुगंधा को समझा दूंगी कि वो अपने मायके की रीत यहाँ ना चलाए, बल्कि यहाँ पर आप लोगों के लिए वैसा ही खाना बनाए जैसा कि आप लोगों को पसंद है। बुआ जी की तरकीब काम कर गई थी और अपनी माँ की बात मानकर सुगंधा पूरे परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने लगी।